देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को लेकर इंदौर बीजेपी कार्यालय पर की गई प्रेस वार्ता। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, विधायक महेंद्र हाडिया, रमेश मेंदोला, मालिनी गौड़, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, नगर महामंत्री सविता अखंड मौजूद रही। इस दौरान भाजपा के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने बताया कि 30 अप्रैल को इस कार्यक्रम का 100वां एपिसोड प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी नगर के सभी 1604 बूथों पर कार्यक्रम आयोजित करेगी। इस अवसर पर गौरव रणदीवे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात भारत की राजनीति के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ है। हमने सभी को इसमें जोड़ने की कोशिश की है। 1604 पोलिंग बूथों पे कार्यक्रम होगा, उसमें लगभग 700 पोलिंग बूथों पे 700 स्थानों पे बड़ा कार्यक्रम होगा। उसमें 100 से अधिक संख्या रहने वाली, तो एक तरह से हमने प्रयास किया है कि पूरा इंदौर कल एक जाजम पे आके माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुन सके। मैं तो आपको भी आमंत्रण दूंगा कि हमारे पत्रकार साथी भी अगर कहीं हमें अगर सहूलियत हो और आप लोग कहीं कहें तो एक जगह एक स्थान पे आप सबको भी एकत्रित करके हम तो आग्रह करेंगे कि उस मन की बात के कार्यक्रम को आप। विधानसभा 3 के विधायक आकाश विजयवर्गीय लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहा रहे हैं। इसी कड़ी में विधायक आकाश विजयवर्गीय द्वारा आज 26 करोड़ की लागत से अपनी विधानसभा के महाराजा शिवाजी राव स्कूल के विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया, जिसको लेकर विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह काफी खुशी की बात है कि विधानसभा 3 के अलावा पूरे जिले के लिए नई सौगात मिलने जा रही है। विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री की प्रेरणा से सीएम राइस स्कूलों को चिन्हित किया गया है, जिस कार्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। विधानसभा 3 के 3 स्कूलों को शामिल किया गया है, अहिल्या आश्रम, मल्हार आश्रम, महाराजा शिवाजी राव, जहां स्कूलों में स्टाफ और टीचर की भी व्यवस्था अलग से की जाएगी ताकि विद्यार्थियों को निःशुल्क उच्च शिक्षा मिल पाएगी। निसंदेह ये नए भारत की ओर मजबूत कदम है। इससे हमारे जिले के बच्चों का भविष्य बनेगा, जिससे भारत का भविष्य उज्जवल होगा। सीएम राइज स्कूल का जो कॉन्सेप्ट लाया गया है, कुछ स्कूलों को चिन्हित किया है और कल्पना नहीं की जा सकती थी जिस कार्य की। जैसे हमारी विधानसभा के 3 स्कूल अहिल्या आश्रम, महाराजा शिवाजी 40 करोड़ रुपए में डेवलप किए जाएंगे। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनी रहा है, टीचर्स और स्टाफ भी पूरे नए रिक्रूट किए जा रहे हैं। जो सर्वश्रेष्ठ जिनका अभी तक परफॉर्मेंस रहा है वो लोग, उनको यहाँ पर लाया जा रहा है। तो महाराजा शिवाजी राव अहिल्या आश्रम 40 करोड़ के और मल्हार आश्रम 120 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। 4000 से लेके 2200, मल्हार आश्रम की 4000 की कैपेसिटी हो जाएगी, बाकी के 2 की 2200। तो इस प्रकार से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को निःशुल्क उच्च कोटि की शिक्षा दी जाएगी। निसंदेह ये नए भारत की ओर एक बहुत मजबूत कदम है। इंदौर में पिछले दिनों बर्तन और सोने चांदी के जेवरात चमकाने के नाम पर कई बुजुर्ग लोगों और महिलाओं को शिकार बनाया गया था और इसी तारतम्य में क्राइम ब्रांच द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ करने के बाद अन्य बदमाशों को भी पकड़ा गया है। फिलहाल पकड़ाए बदमाश द्वारा अन्य राज्यों के बदमाशों के साथ मिलकर शहर में वारदात को अंजाम देता था। दरअसल पिछले दिनों लसूड़िया, विजयनगर सहित अन्य थाना क्षेत्रों में कई लूटपाट की घटनाएं सामने आई थी और इसी तारतम्य में पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी वायरल कर बदमाशों को पकड़ने की मुहिम छेड़ी गई थी और इसी तारतम्य में क्राइम ब्रांच को सफलता हासिल हुई है, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के बदमाशों को पकड़ा गया था, जो कि इंदौर के बदमाशों के साथ मिलकर इस तरह की घटना को अंजाम देना बताया जा रहा है। महिलाओं को बर्तन और उनके गहने चमकाने के नाम पे एक गैंग घूम रहा था, जो कि इस तरह से उनके घर में प्रवेश पाता था और उसके बाद जो है झांसा देके पूरा उनका सोना लेके चंपत हो जाता था। इस तरह की कुछ घटनाएं सामने आई थी, जिसमें पूर्व में 2 लोग पकड़े गए थे, उसमें 2 बाकी लोग भी पकड़े गए हैं। कुल गैंग के 4 सदस्यों को पकड़ लिया गया है। ये सभी लोग जो हैं बिहार और यूपी के रहने वाले हैं और जो है इन्होंने और भी घटनाएँ करी हैं, जिसके संबंध में पूछताछ की जा रही है और इनके जैसे और भी गैंग चल रही हैं। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इस तरह के जो लोग घूमते हैं उनसे सावधान रहें
और किसी को भी जो है ये चमकाने के नाम पे जो है अपने घर में प्रवेश ना दें, अन्यथा उसमें घटना होने की संभावना रहती है। इंदौर में महिला संबंधी अपराध के ग्राफ में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। इसी कड़ी में इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र में 2 नाबालिग युवतियों के साथ में वहीं पर रहने वाले 2 युवकों ने रेप की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पूरे ही मामले में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं दोनों युवकों ने दोनों नाबालिग युवतियों को यह भी धमकी दी थी कि यदि इस बारे में किसी को जानकारी दी तो जान से खत्म कर देंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार नाबालिग युवती डरी सहमी रहने लगी। शिकायत प्राप्त हुई थी थाने पर कि 2 सगी बहन जो कि नाबालिग हैं, कुछ समय पूर्व उनके साथ में जिसके घर में वो रहती थी, जिस रिश्तेदार के घर में, उस रिश्तेदार के घर में ही एक तत्कालीन समय में जो नाबालिग जो व्यक्ति था उसके द्वारा बलात्कार की घटना कारित की गई थी नाबालिग बच्चियों के साथ में, और पड़ोस में रहने वाले उसके एक दोस्त के द्वारा भी उन्हीं बच्चियों के साथ में ये घटना की गई थी। प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। इंदौर में कायाकल्प अभियान के तहत 6 सड़कों के सुधार के लिए शासन ने इंदौर नगर निगम को 25 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके लिए महापौर पुष्यमित्र भार्गव के निर्देशन में काम तेजी से किया जा रहा है, जिसमें सभी सड़कों को लेकर एजेंसी तय कर दी गई है और काम समय सीमा में पूरा हो सके, इसके लिए संबंधित को निर्देशित किया गया है। इसी कड़ी में आज महापौर और निगम आयुक्त ने निगम के अधिकारियों के साथ बाईपास का दौरा किया। इस दौरान महापौर ने बताया कि बाईपास के सर्विस लेन पर यातायात का काफी दबाव रहता है। इसी को देखते हुए सर्विस लेन का कायाकल्प और चौड़ीकरण को लेकर लगातार हम काम कर रहे हैं। एजेंसी तय होने के बाद इस एरिया में कैसे काम होना है, इसमें किस किस पोर्शन को पहले लेना है, इसके लिए विस्तार से हमने चर्चा की है। इंदौर के सबसे बड़े रोड ट्रैफिक की दृष्टि से, शहर में प्रवेश की दृष्टि से जो बाईपास है हमारा, राउंड से लेकर डीपीएस स्कूल तक, उसकी सर्विस लेन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने की दृष्टि से पूरी रोड का हमने दौरा किया है और ट्रैफिक की सुगमता हो, आने जाने में असुविधा ना हो, इस दृष्टि से इस बात पर भी योजना कर रहे हैं कि उसका कुछ टुकड़ा हम 140 नंबर स्कीम से लेकर डीपीएस तक 4 लेन का भी बनाएं, जिस पर फैसला हम अलग से बैठ के करेंगे, लेकिन अब कुछ ही दिनों में उसके निर्माण का कार्य हम शुरू करने वाले हैं।